पीरियड्स वाली बहू। स्टोरेज कैंटीन के कैफे में बैठी सुमन अपने क्लाइंट की राह देख रही थी। काफी देर इंतजार के बाद उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो हेलो हेलो, सीमा आवाज में यूरोपीय फेलो, या शायद कोई है। मैनेजर के पास जाती हूँ। प्रोफेसर सुमन फोन पर बात करते करते गेट की तरफ बढ़ती है। वहीं पास के टेबल पर बैठे राहुल की नजर सुमन के स्कर्ट पर पड़ती है, जिस पर खून का दाग लगा होता है। राहुल फौरन भागकर उसे पीछे से कवर कर लेता है, तो वह कहती है कि तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? अभी मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता। आप जरा साइड में आएंगी? यह क्या बात हुई? लड़कियों को छेड़ने का ये भी कोई नया तरीका है? चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी चप्पल को तुम तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। सिचुएशन को हाथ से निकलता देखकर राहुल सुमन को खुद ही हाथ पकड़कर खींचते हुए साइड में ले जाता है। बस इसके बाद सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो उसे 1-2 बार तमाचा जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम रुको जरा, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। मैं अपनी इस हरकत के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल आपके कपड़ों में शायद खून का दाग लगा है। ओ माय गॉड, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम फाइन। आप अपने को देखिए, अब माफी मत मांगिए। ऐसी सिचुएशन में कोई भी लड़की ऐसा ही करेगी। आप मेरा जैकेट रख लीजिए, इससे आपको घर लौटने में आसानी होगी। राहुल की जैकेट लेकर सुमन वॉशरूम में चली जाती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। सुमन का ओ की मात्रा तो राहुल पसंद आ जाता है। कुछ दिनों में राहुल को भी सुमन अच्छी लगने लगती है। दोनों मिलकर शादी करने का फैसला कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। सुमन बहू बनके राहुल के घर आ जाती है। राहुल एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। इतने बड़े घर की बहू बनने का तो सुमन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, पर अब वो हकीकत थी। शादी के बाद सुमन घर का सारा काम करती है और अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? आज पूरी सब्जी और खीर बना ले। उसके बाद भगवान को भोग भी तू ही लगा देना। अरे सीमा, भगवान के भोग में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। जी माँ जी, मैं सुमन के साथ रसोई में ही हूँ। सुमन, इतने दिनों में तो तुम समझ ही गई होगी कि हमारे यहाँ नियम पालन में किसी तरह की ढील नहीं की जाती है, इसलिए ध्यान रहे। इतना कहकर सीमा पूजा घर में चली जाती है। सरोज और सुमन मिलकर खाना बना लेती हैं। भाभी जल्दी से पूरा काम कर लेते हैं। आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुमन, आज तुझे ही खाना बनाने को कहा है, वरना खाना मैं अकेले ही बना लेती। कोई बात नहीं भाभी, वैसे तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? देवर जी शहर से बाहर गए हैं, कहीं इसलिए तो नहीं? क्यों भाभी, आप भी न कैसी बात। सुमन खाना लेकर पूजा घर की ओर चली जाती है। भगवान के सामने थाली रखकर वो प्रार्थना करना शुरू ही करती है कि उसकी सास जोर जोर से उस पर चिल्लाने लग जाती है। हाय राम, सत्यानाश हो। अरे ओ करमजली, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने। सीमा और सरोज, तुम दोनों कहाँ मर गई? क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हो गई हैं? ये देखो, इस महारानी के कपड़े पर तो महामारी के दाग लगे हैं, और ऐसी हालत में इसने खाना क्यों बनाया? और तो और भगवान को भोग भी लगाने चली आई। मेरा तो पूरा घर अपवित्र कर दिया। इसको महामारी है
और मुझे मालूम नहीं चला। वैसे माहवारी तो नेचुरल है, इसमें क्या नाराज होने वाली क्या बात है। तू जो भी कर करमजली, तेरे कारण आज हमारे घर में ये अनर्थ हुआ है। ना जाने भगवान को वो कैसे लगेगा। सीमा, तुमने अब तक इसे हमारे घर के माहवारी के नियम कायदे नहीं बताए। तुम तो इस घर में बरसों से हो। मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिए। घर को पवित्र तो करना ही होगा, तो इस महारानी को लेकर जाओ, ऊपर वाले कमरे में जाओ। मैं भी आती हूँ। तीनों घर के ऊपर माले के कमरे में जाती हैं। सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, भाभी मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है। अब कान खोलकर सुन ले, वो तो अगले 5 दिनों तक तो इसी कमरे में रहेगी। अगर इस कमरे से पाँव बाहर निकला तो तेरी खैर नहीं। और इस कमरे का दरवाजा भी बंद रहना चाहिए, ताकि कोई तुम्हें न देखे। माँ जी, मुझे अपने कमरे से खबरदार, यहाँ से निकली तो इस कमरे में इन 5 दिनों की जरूरत के हिसाब से सब रखा गया है। वो हरी चटाई है और पुरानी चादर। सिर्फ जरूरत के हिसाब से कपड़ा फाड़ लेना। मुझे माफ करना सुमन, मैंने ये सभी नियम तुम्हें पहले नहीं बताए। मटके में तुम्हारे पीने के लिए पानी रखा है। 3 दिन तक तुम्हारा उपवास रहेगा और उसके अगले 2 दिन तक घर की बाई तुम्हारे लिए कमरे के बाहर खाना रख दिया करेगी। ये सब कैसी पुरानी और घटिया सोच वाले लोग रहते हैं। ये तो इतने दिनों तक नहीं देखा था हमने। इस घर में सभी औरतें इन नियमों का पालन करती आई हैं। इस घर के कायदे नहीं माने तो अपने मायके चली जाना। सीमा, चल जल्दी, पूजा घर और रसोई को पवित्र करने के लिए हमें दोबारा खाना भी बनाना है। इतना कहकर सरोज गुस्से में बाहर चली जाती है और सीमा भी चुपचाप कमरे में चली जाती है। ये कौन सा रूप था सासू माँ का। कुछ दिन पहले ही तो मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी। 3 दिन का उपवास मैं कैसे करूँगी। राहुल को भी आज ही शहर से बाहर जाना था और फोन भी मेरे पास नहीं है। भगवान, क्या हुआ है मेरे साथ। तीसरे दिन शाम को राहुल घर आ जाता है और फ्रेश होने के बाद सुमन को घर में ढूंढता है और उसके न मिलने पर अपनी बहन को बुलाता है। तुम्हारी भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो ऊपर वाले कमरे में है। ऊपर वाले कमरे में? वहाँ पर वो क्या कर रही हैं? वो पिछले 3 दिनों से वहीं पर है और अभी 2 दिन तक और वहीं रहेगी। अब मैं आ गया हूँ। इतना कहकर राहुल ऊपर के कमरे में जाता है और सुमन को देखकर हैरान रह जाता है। सुमन, मैं तुम्हें देखने आ गया। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? वो मुझे भूखा रहने की आदत नहीं है न, शायद इसीलिए कमजोरी लग रही है। मगर तुमने खाना खाया क्यों नहीं? इस घर में तो सभी लोग मौजूद थे तब भी। फिर वो सबको बुलाता है। माँ, भाभी भाभी। राहुल की आवाज सुनकर सभी लोग आ जाते हैं। तभी हे राम राम, तू इस कमरे में क्या कर रहा है? सुमन की ये हालत ऐसी क्यों बनाई और इस कमरे में इस तरह चटाई पर क्यों सोई? और भाभी ने खाना क्यों नहीं दिया? अभी तक मैं बाहर क्या गया? इतने बड़े घर में कोई सुमन को देखने वाला भी नहीं है। इसका उपवास है 3 दिन का। कल सुबह से ही खाना मिलेगा। ये इस घर के नियम कायदों की बात है। माहवारी के वक्त में इसे इसी तरह रहना होगा। आप लोगों ने उसे 3 दिन से खाना भी नहीं दिया। भाभी, फिर क्या ये सब जो घर के नियम बनाए हैं उतने बोले भी ही होंगे? सबकी आवाज सुनकर घर का बड़ा बेटा उमेश ऊपर आ जाता है। राहुल, बेकार की बात मत करो।
ये सब घर की औरतों की बातें हैं। मैंने और सीमा ने समझाया तो था, पर सुमन को पता नहीं था, और आपने कभी माँ को समझाने की कोशिश नहीं की। आज तक यदि कलावती भवन में शादी हो गई है, और आगे भी वही होगा, भैया जो गलत है वो गलत है। राहुल तू तब से क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? दिमाग शहर के बाहर छोड़ आया है क्या? सदियों से ये नियम औरतें निभाती चली आ रही है। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी भाभी तो नहीं मर गई। सुमन ने मायके में कुछ नहीं सीखा, तो इसमें हमारी क्या गलती है? इसने मेरा घर अपवित्र कर दिया, और अपवित्र खुद एक महिला होकर ये क्या कर दिया? माँ, जिस बच्चा से पूरी दुनिया चलती है, वो जरिया अपवित्र कैसे? जिस वक्त औरत को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और किसी के साथ की जरूरत है, ऐसे में सुमन को आपने अकेले कमरे में बंद करके 3 दिन तक भूखा रखा। तुम तो मेरी बहन हो, तब तक तुम तो अपने भाई को बता सकती थी ना। तुम्हें इतनी शिक्षा दी है, और तुमने भी ये सब काम घर के नियमों में रहकर किया। भैया, घर के नियम तो सबको मानने होते हैं, और देवर जी, ये नियम तो आपको भी मानने होंगे। मैं सुमन को लेकर इस घर और यहाँ के नियमों से बाहर जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, इस तरह घर छोड़कर मत जा। मेरी हिम्मत मारी गई थी, जो मैंने ऐसी गलत सोच को बढ़ावा दिया। आज से मैं वादा करती हूँ, इस तरह के किसी भी गलती और नियम को कलावती भवन में नहीं रहने दूंगी।